हिंदू धर्म के उपवास में एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। सभी एकादशी का विधान स्वयं श्री कृष्ण ने पांडु पुत्रों से कहा है। एकादशी मनुष्य को कर्मों से मुक्ति देती है। प्रतिवर्ष 24 एकादशी आती है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। सभी एकादशी का महत्व पौराणिक कथा एवं सार है। उत्तरी भारत के कैलेंडर के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक माह में आती है। रमा एकादशी दिवाली के त्यौहार के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। यह कार्तिक माह की एकादशी है जिसका महत्व अधिक माना जाता है। यह एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है। वर्ष 2023 में यह 8 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक माह का महत्व होता है इसलिए इस 11 का महत्व भी अधिक माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इस व्रत को करने से जातक अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है एवं मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से धन धान्य आदि की कमी भी दूर हो जाती है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन व्रत के एक दिन पहले यानी 10वीं के दिन से ही शुरू हो जाता है। रमा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत संकल्प करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप, पंचामृत, तुलसी के पत्तों, द्वीप, फूल, फल आदि से पूजा करने का विधान है। रमा या रंभा एकादशी की कथा। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि इस राजा के मित्र थे। वो बड़ा ही सत्यवादी एवं विष्णु भक्त था और उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य के सभी लोग कठोरता से इस व्रत के नियम का पालन करते थे। शोभन एक बार अपनी ससुराल आया हुआ था। तब कार्तिक का महीना चल रहा था। तभी महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। मुचुकुंद की बेटी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरे पति राजाज्ञा मानेंगे तो और नहीं मानेंगे तो भी वह बहुत कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनके दामाद राज्य में पधारे हुए हैं तो सारी प्रजा विधान पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करे। जब 10वीं तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं।
यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य अस्त हो गया और रात्रि जागरण भी होने लगा। एकादशी की रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली रही। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण निकल गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु पर विश्वास रखें। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर ही रहकर एकादशी के व्रत को करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व एवं अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए गया हुआ था। भ्रमण करते हुए वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसने देखा कि यहाँ का राजा तो उसके राजा का जमाई है। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है।
किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पति के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण देव उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्री चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं पूर्ण विधि से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उसी के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का प्रताप कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी को व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक में जाते हैं।